ओके ओके सो क्लास शुरू करने से पहले कुछ बात है कि कहीं पे भी डाउट आए पूछो, ठीक है। चुप नहीं रहना है, क्लास में जितना पूछोगे उतना क्लियर होगा। एंड आज की क्लास एकदम बेसिक ओके। है। सो आई थिंक यहाँ पे ये हेलो। जो अब्दुल एक सेकेंड, 1 सेकेंड। ये बंदा पहले ज्वाइन हुआ था एंड फिर अभी बोल रहा है एक्चुअली शुभम जी क्या हो रहा है पता है, मैं भी मोबाइल से ज्वाइन हुआ हूँ, लैपटॉप से ज्वाइन नहीं होने को ऑप्शन मिल रहा आई थिंक लैपटॉप में जो वेब है उसमें काम नहीं कर रहा। अगर आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे देन होगा। है। अच्छा। नहीं, मेरा तो एप्लीकेशन ही है लैपटॉप पे, लेकिन फिर भी नहीं दे रहा है। पता नहीं, अभी मेरा वो टैब से लिंक भी शेयर नहीं हो रहा था, फ़ोन से लिंक शेयर किया। इसीलिए वो भी ज्वाइन नहीं कर पा ओके, तो मैं रिकॉर्ड ये कर रहे बता हो रहा आप? था कि चलो शुरू करते हैं। सो मैं ये बता रहा या था कि कुछ भी क्वेश्चन हो पूछना एंड देन क्या कहते हैं, आज की क्लास एकदम बेसिक से शुरू होगी, एमएसएनआर के बेसिक्स। एंड हम इसमें स्टोरी लाइन नहीं यूज़ करेंगे, पहले ही क्लियर कर दूँ कि स्टोरी लाइन नहीं। स्टोरी लाइन जो लोग पुराने हैं, नए हैं, थोड़े नए हैं या फिर पुराने, उनको पता है कि स्टोरी लाइन में क्या करते हैं हम। डेली 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 H4 ब्रेकआउट वो नहीं करते हम, ठीक है। या सो कुछ 2-3 बंदे एकदम न्यू हैं जो कि एमएसएनआर में एकदम न्यू है। सो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि की लेवल्स समझना। हम यहाँ पे बस की लेवल्स को यूज़ में लेंगे। सो ओके ओके। नहीं तो सबसे स्टोरी पहले लाइन हम क्या लेसन इस मेंटोरशिप में पढ़ेंगे ही नहीं? पढ़ेंगे स्टोरी लाइन नहीं, स्टोरी लाइन के अलावा कुछ और जिससे मैं बायस फाइंड करता हूँ। ओके नाइस, या ठीक है, अकॉर्डिंग नाइस। सो सबसे पहले तो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं। जो लोग नए हैं एकदम उनको बता दूँ, मार्केट हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, एक यहाँ पे मैं एक बिल्डिंग ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट एग्जांपल। यहाँ पे मैं बिल्डिंग ड्रॉ करता हूँ एंड ये मेरा बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है, ये मेरा बिल्डिंग का प्रो। इस बंदे इनको शायद आवाज़ नहीं आ रहा, वेट। सबको सुनाई दे रहा है ना? या ऑडिबल ऑडिबल, यू हाँ, आर आवाज ऑडिबल। क्लियर है। अच्छा, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के लिए सिंपल सा मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक बिल्डिंग ड्रॉ करता हूँ जिसमें ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ये उसका जो भी सीलिंग है, स्लैब है जो कि कंक्रीट से बना हुआ है, एंड देन फिर से एक इसके ऊपर फ्लोर है। ओके, सो अभी एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक इंसान है जिसके पास सुपर पावर्स है, ठीक है। एंड वो इस जो ग्राउंड फ्लोर में जो ये ज़मीन है यहाँ पे खड़ा हुआ है। सो इसके लिए ये चीज़ क्या है, ये इस पे सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है, राइट। सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। अगर ये मान लो यहाँ पे मेरा पानी है, ओके, रुको, ड्राइंग टूल। तो यहाँ पे मेरा पानी है, यहाँ पे। एंड अगर मेरे पास ये चीज़ नहीं होगा तो ये इंसान यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है। ये इंसान इस पानी में गिर जाएगा। सो ये कंक्रीट का ज़मीन जो भी है, ठीक है, ये होना ज़रूरी है जिसके ऊपर वो सपोर्ट लेकर खड़ा हुआ है। नाउ इस इंसान के पास मैंने क्या बोला, सुपर पावर्स है। वो जंप कर सकता है, बहुत हाई हाई जंप लगा सकता है। नाउ वो क्या करता है, जंप करता है, बट वो जंप करके इसके ऊपर नहीं जा पाता क्योंकि यहाँ पे और एक फ्लोर है जो कि सीलिंग है जो कि उसको रोक रहा है, जो कि कैसा एक्ट करेगा, एज अ रेजिस्टेंस, जो उसको रेजिस्ट कर रहा है ऊपर जाने से, ठीक है।
इस इंसान को इस फ्लोर में जाने के लिए रोक रहा है, ये मिडिल वाला। सो ये इसके लिए रेजिस्टेंस होगा। नाउ ये क्या होता है कि ये इंसान बहुत वो करता है, बहुत ट्राई करता है, एंड देन ये इसको तोड़ देता है। नाउ तोड़ता है तो ये इस फ्लोर में पहुंच जाता है। अब ये इस फ्लोर में जब पहुंचेगा, ये इंसान सोचता है हाँ अभी इसको फिर से इस नेक्स्ट फ्लोर तोड़ने के लिए कहीं से तो जंप मारना पड़ेगा ना, राइट। सो मान लेते हैं यहाँ पे थर्ड फ्लोर भी है, थर्ड फ्लोर। अब ये इंसान यहाँ से जंप मार के इस थर्ड फ्लोर में जाना चाहता है, बट यहाँ पे फिर से इसके पास एक सीलिंग है जो इसको रोक रहा होगा, ठीक है। अब जो ये रेजिस्टेंस था, जब ये इंसान यहाँ पे था, यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट था, पर जब ये इसको तोड़ के ऊपर गया, नाउ सॉरी, ये जब यहाँ पे था इसके लिए सपोर्ट था। अब जब इसको तोड़ रहा था, जब तक ये ऊपर नहीं जा पाया, इसके लिए ये एक ऑब्स्टिकल था। ऑब्स्टिकल मीन्स इसको ये ऊपर जाने नहीं दे रहा था। सो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है इस इंसान को ऊपर जाने से। बट वंस ये इंसान इसको तोड़ के ऊपर जाता है, देन ये फिर से ये जो रेजिस्टेंस था अब कैसे एक्ट करेगा, एज अ सपोर्ट। अब ये इंसान फिर से यहाँ से जंप करके नेक्स्ट फ्लोर में जाएगा। सो नेक्स्ट फ्लोर में जब ये जाने का ट्राई करेगा, फिर से ये जो इसका ये वाला सीलिंग है, ये वाला सीलिंग देख रहे हो, ये वाला ब्लू वाला, ये वाला सीलिंग इसको रेजिस्ट कर रहा है कि ऊपर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। बट ये फिर से इसको तोड़ देता है, ये इंसान फिर से इसको तोड़ देता है, तोड़ के ऊपर चला जाता है। नाउ ये रेजिस्टेंस जो था ये कन्वर्ट हो गया एज सपोर्ट में, ठीक है। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, सपोर्ट जहाँ जहाँ से तुम्हें सपोर्ट मिल रहा है किसी चीज़ का, नीचे से तुम्हें सपोर्ट मिल रहा है, हाँ कि आप तुम ऊपर जा सकते हो। सो यहाँ मान लो ये बॉल है, ठीक है, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे किसी को डाउट है कुछ? हेलो। ऑल क्लियर सर। अच्छा नो 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 सर, हम बोल लेंगे जब होगा। आप कंटिन्यू क्या? करो प्लीज। अच्छा अच्छा, 1 सेकेंड। अच्छा, तो ये अब ये बॉल है। अब ये सबने पिंग पोंग बॉल देखा है, राइट, जो उछलती रहती है। सो बस यहाँ पे एक बॉल लेते हैं जो यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है, बाउंस कर रहा है। नाउ ये बॉल जब ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे टकरा के फिर से नीचे आएगा, क्योंकि ये इसके लिए एज अ रुकावट काम कर रहा है, जो कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो भी तुम्हारे ऊपर है वो रेजिस्टेंस होता है, जो भी तुम्हारे नीचे है वो सपोर्ट होता है, ठीक है। सो इसी को हम मार्केट के उसमें समझते हैं। अब मार्केट भी कुछ ऐसे ही एक्ट करता है। जब तक मार्केट किसी चीज़ से, किसी एरिया से बार बार ऊपर जा रहा होता है, वो उसके लिए, ये जो एरिया है इसके लिए एक सपोर्ट है। एंड मार्केट जब बार बार किसी एरिया से नीचे टकरा रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, टकरा के नीचे आ रहा होगा, वो उसके लिए एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, ठीक है। सो अगर मैं मार्केट में दिखाऊं, हायर टाइम फ्रेम्स में, जब तक हम एंट्रीज में नहीं आते, कोई भी एंट्रीज की बातें नहीं करेगा, ठीक है। पिछले बैच में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको बस एंट्रीज चाहिए, एंड वो अभी इंटरेस्टेड भी नहीं है ट्रेडिंग्स में, ठीक है, ट्रेडिंग में। सो यहाँ पे हम्म, इस एरिया से क्या मार्केट बार बार ऊपर गए? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, ठीक है। सो ये इसके लिए एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है, ये एरिया। मतलब यहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं जो कि बार बार मार्केट को पुश करा रहे हैं ऊपर, ठीक है। अब वंस ये मार्केट फिर ये रेजिस्टेंस टूटता है, देन ये एज अ सपोर्ट, ये टूटता है एज अ देन रेजिस्टेंस काम करता है। ये सपोर्ट जब इस कैंडल ने तोड़ दिया, नाउ यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट कैंडल था वहाँ वही से रिजेक्ट किया, राइट, इसी एरिया से रिजेक्ट किया, ठीक है। एंड और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एरिया बार बार रिजेक्ट हो रहा था, ठीक है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, मार्केट यहाँ पे
टैप होके मार्केट यहाँ पे आके बार बार नीचे आ रहा था, बार बार नीचे आ रहा था, मीन्स यहाँ पे सेलर ज़्यादा है। बट वहीं पे जब ये चीज़ें फिर से टूटती है, ये चीज़ें एज अ ऑपोजिट एक्ट करती है। अब ये रेजिस्टेंस था, नाउ ये जैसे टूटी, ठीक है, एज अ सपोर्ट वर्क करने लगी, मार्केट वहाँ पे टैप किया एंड देन बाय बाय बाय, ठीक है। अब हम ये तो हो गया बेसिक, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब हम मलेशियन एसएनआर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कुछ डिफरेंट वे में ड्रॉ करते हैं। उससे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा लाइन चार्ट, ठीक है, लाइन चार्ट। अब देखो ये कैंडल स्टिक है जिसमें कि ओपन क्लोज लो, ओपन हाई लो क्लोज होता है, ठीक है। अब OCL, OHLC, ठीक है, ये सब होता है जिसमें हमें हमेशा क्लोजिंग प्राइस में मार्किंग, क्लोजिंग प्राइस से मार्किंग करनी होती है। मेरा मतलब क्या है, अभी मैं यहाँ पे कैंडल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये मान लो मेरे बाइंग की कैंडल है, ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, बाइंग की कैंडल। नाउ इस कैंडल में, ये कैंडल अगर मैं जब ये कैंडल बन रहा होगा तब से अगर मैं इसको ऑब्जर्व करता तो ये कैंडल कुछ ऐसे बनती। ये कैंडल कहीं पे भी शुरू होगी, ठीक है, कहीं पे भी शुरू हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। मान लो यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ। इस कैंडल ने सबसे पहले कुछ ऐसा किया होगा, ये नीचे जा रही होगी, नीचे जा रही होगी, नीचे जा रही होगी, तो रेड फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, रेड, सॉरी, रेड फॉर्म हो रहा होगा। लेकिन यहीं पे ये मार्केट क्या करती है, यहाँ पे इस एरिया में मान लो यहाँ पे सपोर्ट था, इस एरिया पे सपोर्ट था, ठीक है, इस एरिया पे सपोर्ट था। सो मार्केट यहाँ पे टैप करके फिर से रिवर्स कर जाती है, रिवर्स कर जाती है एंड ऊपर जाके, ठीक है, ऊपर जाती है एंड यहाँ पे मान लेते हैं फिर से सेलर्स थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स थे जो कि रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है, सेलर्स थे। अब ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, ठीक है, ग्रीन कैंडल बन रही थी, मार्केट फिर से यहाँ पे टैप करके नीचे क्लोज हो जाती है। ये डेली की कैंडल है, मान लेते हैं डेली यहाँ पे शुरू हुआ एंड यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इसमें इस कैंडल में 4 पार्ट्स होंगे इसके, ठीक है, 4 बॉडी पार्ट्स होंगे। अब इसमें जो जहां से ये स्टार्ट हुआ, ये इसका ओपनिंग होगा, ठीक है, ओपनिंग, ओपनिंग। नाउ अब ये कैंडल ओपनिंग के बाद जिस भी तरफ मूव करेगी हमें उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ओपनिंग के बाद अगर नीचे विक बनाती है दैट मीन्स इसने अपना लो बनाया, ठीक है। ये जो विक है जहां तक ये गई थी ये लो है इसका, ठीक है। देन ये कैंडल अब जाएगी, अब गई थी, हमें पता है अब गई थी, देन वो रिटर्न हुआ, राइट। सो ये अब जो जहां तक गई ये इसका हाई है, ठीक है। सो ये जो है ये यहाँ तक इसका हाई है, मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक गई थी, ठीक है। नाउ अब ये कैंडल हाई जाने के बाद कहीं तो क्लोजिंग हो रही होगी, राइट, यहाँ पे क्लोज हो गई। सो ये जो पॉइंट है इसका, ये इसका क्लोजिंग है, ठीक है। अब मैं अगर चार्ट्स में दिखाऊं, सो ये कैंडल देख सकते हो, 1 मिनट में चलते हैं, अच्छे से समझ आएगा। um, 1 मिनट, सो यहाँ पे देखो, हर टाइम फ्रेम में अलग अलग कैंडल फॉर्म हो रही होगी, ठीक है। मतलब अगर मैं डेली में हूँ तो डेली में जितने सेकंड्स होंगे, मींस 24 आवर्स में जितने सेकंड्स होंगे उतने सेकंड्स की हर एक कैंडल बनेगी। यहाँ पे देखो ये कैंडल यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ पे शुरू हुआ तो ये इसकी ओपनिंग है। अब ये जिस भी तरफ मूव करेगी, अब देखो ये इसने सबसे पहले लो बनाया, राइट, सबसे पहले लो बनाया, सो इसका लो है ये। अब ये इसने सबसे पहले अब इसने यहाँ तक हाई बना दिया, देखो। सो ये जो पॉइंट है इसका, ये इसका हाई हो गया, ठीक है। अब अभी देखो कैंडल क्लोज होने के बाद ही हमें ये ड्रॉ क्या कहते हैं समझ में आएगा, क्योंकि अभी 30 सेकेंड्स बाकी है, तो देखते हैं, ठीक है। 20 सेकेंड्स ऐसे ही
सारे टाइम फ्रेम में ही कैंडल बन रहे होंगे, फॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है। मैं 1 मिनट में गया क्योंकि यहाँ पे जल्दी से कैंडल बन जाएगा एंड समझ समझ आ जाएगा जल्दी से। सो 10 सेकेंड्स। तो अब इस कैंडल ने, ये जो कैंडल है, ये जो बड़ा सा बाई कैंडल है, ठीक है, मेरे मेरे चार्ट में जो बाई कैंडल है वो रेड है, ठीक है। ये जो बड़ा सा बाई कैंडल है, इसने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ था, राइट, यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ था इस जगह पे, देन इसने हल्का सा लो बनाया, देखो, ठीक है, हल्का सा लो बनाया एंड देन इसने हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक गया था, ठीक है, देन ये यहाँ पे क्लोज हो गया। तो हमें 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 क्या चाहिए, हमें क्लोजिंग पॉइंट चाहिए हमेशा, ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो इसके लिए तुम सबसे पहले अपना मैग्नेट टूल ऑन करोगे, ठीक है, मैग्नेट टूल वीक वीक मैग्नेट कर देना, ठीक है, एंड देन तुम्हें चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन। अपने क्या कहते हैं, ट्रेडिंग व्यू में जाके हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्टार मार्किंग कर लेना, ठीक है। एंड तुम मार्किंग कहाँ से करोगे, हमेशा क्लोजिंग प्राइस से, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस से अपने राइट की तरफ, ठीक है। अब वहीं पे बियरिश केस में भी सेम, एक बियरिश कैंडल यहाँ पे चालू होता है हमेशा, ठीक है। एक बेयरिश कैंडल हमेशा यहाँ पे चालू होता है, देन बेयरिश कैंडल के केस में सबसे पहले अगर वो ऊपर गया तो उसने सबसे पहले अपना हाई बनाया, यहाँ तक हाई बनाया, देन अपना सबसे थर्ड में लो बनाया एंड देन लास्ट में उसने यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। सो बेयरिश कैंडल में हमें क्या मार्किंग करना है, क्लोजिंग, हमेशा क्लोजिंग, बाई कैंडल में भी क्लोजिंग, बेयरिश कैंडल में भी क्लोजिंग। सो इस कैंडल में मैं क्या मार्क करूंगा, ये मेरा ओपनिंग था, ये मेरा क्लोजिंग था, सो क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। अब मैं क्लोजिंग पॉइंट क्यों मार्क करने बोल रहा हूँ, क्योंकि मलेशियन एसएनआर में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसके लिए हमें लाइन चार्ट समझना पड़ेगा। तो अब जो ये अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि मलेशियन एसएनआर के बेसिस पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। सो सबसे पहले हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए दो कैंडल का कॉम्बिनेशन चाहिए, सबसे पहले बाय और सेल और बाय, ठीक है, दोनों ऑल्टरनेट कैंडल का। सो ये मेरा बाय कैंडल हो गया, ठीक है, इसके विक्स बना देते कैसे भी, विक्स, एंड ये मेरा सेलिंग का कैंडल हो गया, ठीक है, सेल कैंडल। नाउ यहाँ पे मैं क्या कहाँ से मार्किंग करूंगा, क्लोजिंग पॉइंट से हमेशा। सो रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हमें बाय कैंडल के क्लोज, सॉरी, नो दिस इज, सो हमें बाय कैंडल के क्लोजिंग से मार्किंग करना है। सो यहाँ से क्लोजिंग से कुछ इस तरह हम राइट की तरफ मार्क कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, मींस नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट टाइम मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से मार्केट सेल देगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे ड्रॉप होगा, ठीक है। देखो हम ये ऐसे जोन ड्रॉ नहीं करते, मलेशियन एसएनआर में ऐसे जोन ड्रॉ नहीं करते, बॉक्सी बॉक्सी टाइप ड्रॉ नहीं करते, ठीक है। तुम लोग हो ना मेरे साथ। सो अभी हम बाई के केस में हम क्या करेंगे, बाइंग के केस में ये मेरा सेलिंग का केस हो गया, अब हम मेरा बाइंग का केस होगा। बाइंग के केस में मुझे चाहिए एक सेल कैंडल एंड देन एक बाई कैंडल। तो मेरा ये बाई कैंडल हो गया, कैसा भी दिख सकता है, कैसा भी दिख सकता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल बड़ा है छोटा है, ठीक है। सो ओके, सो इसके विक्स बना देते हैं, ये मेरा बाई कैंडल है, बाई कैंडल है एंड ये, सॉरी, ये मेरा सेल कैंडल है एंड ये मेरा बाय कैंडल है ना। अब मुझे अगर यहाँ पे अगर मुझे सपोर्ट ड्रॉ करना है, सो मैं क्लोजिंग पॉइंट से ड्रॉ करूंगा, फर्स्ट कैंडल की, हमेशा फर्स्ट कैंडल से ही मार्क करना है, ठीक है। सो ये मेरा फर्स्ट कैंडल है, ये मेरा सेकंड कैंडल है। तो फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग कहाँ है, ओपनिंग यहाँ पे हुआ था क्योंकि ये सेलिंग में था एंड देन ये क्लोज यहाँ पे हुआ। सो मैं यहाँ से राइट की तरफ ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। अब मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मलेशियन एसएनआर में हम लाइन चार्ट बहुत फॉलो करते हैं एंड लाइन चार्ट में कुछ पैटर्न्स है जिनको हम फॉलो करते हैं। सो लाइन हम हमेशा देखो, लाइन चार्ट में हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट्स ज़्यादा डेटा प्रिंट करते हैं, राइट। लाइन चार्ट में हम बस की लेवल मार्किंग करने जाते हैं एंड यही इन्हीं को हम की लेवल्स बोलते हैं, ठीक है। अभी अगर तुम सॉरी चार्ट पैटर्न के बारे में बता देते हैं।
अब मलेशियन एसएनआर में कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिनको तुम्हें ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले ए पैटर्न, छोटा कर देता हूँ। सबसे पहले ए पैटर्न, ठीक है, क्लासिक ए और क्लासिक रेसिस्टेंस भी जिसको बोलते हैं सब, ठीक है। ये क्लासिक वी, दिस वन, ठीक है। सो ये हमारे हो गए बेसिक से की लेवल, जो कि मैंने यहीं पे ड्रॉ किया, ठीक है। अब लाइन चार्ट में अगर तुम इन दोनों कैंडल्स को देखोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, ए एंड वी टाइप। एग्जांपल लेते हैं। सो यहाँ पे कुछ अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे एक सेल का कैंडल है, एक बाय का कैंडल है एंड एक सेल का कैंडल है, जो कि क्या क्रिएट किया है, रेजिस्टेंस, ठीक है, मैंने जैसे बोला। अब तुम अगर इसको लाइन चार्ट में ओपन करोगे, ठीक है, लाइन चार्ट में ओपन करोगे, सो क्या यहाँ पे एक ए लेवल है, राइट, यहाँ पे एक ए लेवल है, जहाँ पे लाइन चार्ट में उसी के एकदम जो क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट पॉइंट है, वहां से मैंने ड्रॉ किया, राइट। अभी मैंने ये क्लोजिंग पॉइंट से क्यों मार्क करने बोला, अगर तुम अभी यहाँ पे ये करते, इस सेल कैंडल के ओपनिंग से मार्क करते तो लाइन चार्ट में जाने से तुम्हारा जो मार्किंग है वो गलत हो जाएगा। देखो हमारा मार्किंग कहाँ पे हो गया, देखो हमें हमें हमेशा इस पॉइंट पे चाहिए। अभी मैं इस लाइन को जब इस पॉइंट पे वापस लेके जाऊंगा एंड जब कैंडल स्टिक में वापस जाऊंगा, ठीक है, तो ये लाइन कहाँ से ड्रॉ होगा पता है, फिर से इस सेल कैंडल की क्लोजिंग पे आ जाएगा। सो हमें क्लोजिंग पॉइंट से हमें मार्क करना है एंड वो वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब फिर से सपोर्ट का लेते हैं। अब यहाँ पे एक सेल का कैंडल है एंड देन एक बाय का कैंडल है, जो कि क्या क्रिएट करता है, सपोर्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे शो किया ना, सेल बाय सपोर्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यहाँ से क्लोजिंग पॉइंट से ड्रॉ करता हूँ राइट की तरफ। अब मैं अगर लाइन चार्ट में जाता हूँ तो लाइन चार्ट में तुम्हें दिखाएगा मैंने एकदम सिग्निफिकेंट पॉइंट से शुरू करके ड्रॉ किया, एंड ये सब मेरे सपोर्ट है जो कि वी जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। वो वर्क करे कि करे ना, ठीक है, वो बात की बात है। एंड ये सब जो ए जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, ए जैसे दिख रहे हैं, वो सब मेरे रेजिस्टेंस है। अब तुम अगर कैंडल स्टिक्स में चले जाओगे तो सब में यही पैटर्न दिखेगा, सब में यही दो कैंडल स्टिक्स के पैटर्न दिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी, 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 यहाँ पे भी। अब ये तो हो गए हमारे बेसिक से ए एंड बी, जो कि हर जगह तुम्हें दिख जाएगा। अब हमारे पास कुछ और लेवल्स होते हैं जो कि इन्हीं दो कैंडल्स को मिलके बनते हैं। अब ये मेरा हो गया क्लासिक ए एंड वी। अब हमारे पास होता है, मैंने क्या बोला था, जब एक सपोर्ट टूटता है वो रेजिस्टेंस बनता है, राइट। अब मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक वी लेवल है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक वी लेवल है जो कि एक बार नीचे की तरफ टूट गए, राइट, टूट गए। नाउ अब हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट फिर से यहाँ पे आएगा एंड सेल होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ, एंड इस सपोर्ट जब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है तो इसका नाम पड़ जाता है SBR, ठीक है। SBR मतलब हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे सेल होगा, तो ये क्या बन जाता है, SBR, ठीक है। तो इसको मैं अब हम ए का एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ए लेवल होता है, ठीक है, हमारे पास एक ए लेवल होता है एंड मार्केट वेट, अब्दुल भाई तुम अपना इंटरनेट देखो, आई थिंक सबके लिए क्लियर चल रहा है, राइट। हेलो गाइस। यस सर, ऑल क्लियर। हाँ भाई। तो यस सब वही जिनको प्रॉब्लम आ रहा है अपना इंटरनेट देखो, प्रॉब्लम आएगा शायद इंटरनेट में तुम्हारा। सो यहाँ पे मेरे पास एक ए लेवल है। मैंने क्या बताया, जब एक रेजिस्टेंस मतलब ये जो फ्लो सीलिंग था
जब ये इंसान जो भी था, वो मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें उसने क्या किया था, इसको तोड़ दिया था। जब ये टूटता है, अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ये मार्केट यहाँ पे वापस से आएगा तो यहाँ से एक बाइंग हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ से एक बाइंग देखेंगे। ये सब बहुत बेसिक है बट कवर कराना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बिगनर्स भी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट करते हैं। नाउ फिर हमारे पास कुछ और लेवल्स भी आते हैं। अब मान लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या होता है, यहाँ पे एक वी लेवल है, ठीक है, यहाँ पे एक वी लेवल है। सो यहाँ पे एक वी लेवल है जो कि एक बार टूट गया था, ठीक है, एक बार टूट गया था, नीचे की तरफ टूट गया था। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी एंड फिर से सेल होगी, बट इस बार हुआ कुछ उल्टा। मार्केट 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 आया, इसको भी ब्रेक किया, फिर से ब्रेक किया एंड क्लोज हो गया ऊपर। नाउ अब इस केस में हम इस पॉइंट को, जिस पॉइंट से मैंने ये ड्रॉ किया है, जिस पॉइंट से मैंने ये ड्रॉ किया है पहले से, इस पॉइंट को हम क्यू एम बोलते हैं। क्यू एम मीन्स क्वासीमोटो लेवल्स, जिसमें ये मेरा लेफ्ट शोल्डर बन जाता है, ठीक है। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट फिर से इस पॉइंट पे आएगा, मीन्स यहाँ पे जो ये सपोर्ट था इसको एक बार तोड़ा, ठीक है, रेजिस्टेंस बनाया, फिर रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया, फिर से ये सपोर्ट बन गया। नाउ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से बाय होगा एंड ये वाला जो क्या कहते हैं पैटर्न है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ए एंड वी के बाद, इस और इस लेवल के बाद ब्रदर सबसे स्ट्रॉन्ग। उसका भी ब्रेकआउट चाहिए मे बी ना, नहीं चाहिए, हायर हाई का उसका नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। सो मैं चार्ट्स में जाके एग्जांपल दूंगा, अभी बस फोकस करो क्या बता रहा हूँ। देन लास्ट जो हमारे पास MSNR के की लेवल्स आते हैं वो है हमारा सेलिंग का QM, ठीक है। सेलिंग का QM कैसा होगा, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक A लेवल है, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक A लेवल है जो कि इन दो कैंडल्स से बना हुआ है, इन दो कैंडल्स से A लेवल। अब मार्केट यहाँ पे आता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से सेल होगा, बट इस बार ये ब्रेक कर देता है। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे बाय होगा, लेकिन फिर से इसको सेल ब्रेक करता है एंड मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। नाउ हम इस लेवल को एज अ फिर से सेलिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है, सेलिंग के लिए यूज करेंगे यहाँ से। सो ये है मेरा सेलिंग का QM। अब तुम अगर इस लेवल को फिर से यूज करना चाहो नहीं होगा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। अगर मार्केट ने कुछ ऐसा फॉर्म किया कि यहाँ पे भी ये प्ले नहीं हुआ एंड मार्केट फिर से ब्रेक किया एंड फिर से नीचे आया एंड फिर से तुम इसको लेने का सोच लो, नहीं, ये 2 बार ही ब्रेक हो सकता है तब ये वर्क करेगा। अगर 3-4 टाइम्स ब्रेक हुआ है तो उसको प्रेफर ना ही करो तो अच्छा है, ठीक है। सो ये हमारे कुछ हो गए बेसिक से जो मलेशियन SNR के की लेवल्स हो गए, वो सब हो गए। एंड लास्ट लेवल होता है हमारा गैप लेवल, ठीक है। गैप लेवल और कुछ नहीं है, 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स के बीच का गैप है, उसमें भी हमें क्लोजिंग से मार्क करना होता है। ये सारे ही हमें क्लोजिंग से मार्क किए हैं, ठीक है। अब गैप लेवल में क्या होता है, 2 कैंडल फॉर्म होते हैं, ठीक है, 2 कैंडल्स फॉर्म होते हैं। सो ये मेरा बाइंग का कैंडल एंड देन अगेन एक बाइंग का कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है। हर 2 बाइंग हर 2 सेलिंग कैंडल के बीच में जो क्लोजिंग पॉइंट होता है, फर्स्ट लेवल का, फर्स्ट कैंडल का, वो तुम्हारा एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। क्योंकि अभी हम बाई का देख रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम हम वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे आएगा एंड बाय होगा, ठीक है। अभी फिर से सेलिंग के केस में यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव कैंडल चाहिए हमें। So consecutive candles selling के red candles and then red candles एंड अब ये अगर सेलिंग की है सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आके सेल होगा, इस पे आके सेल होगा। सो लाइक दिस।
अब इसमें वही है कि अगर ये फिर से वन टाइम अगर ब्रेक होता है, मींस अगर ये ब्रेक होता है, ये जो सपोर्ट है, मैंने यही सेम लॉजिक है, ठीक है, यही सब सेम लॉजिक है। यहाँ पे ये फिर से अगर ब्रेक होता है, ठीक है, फिर से अगर ब्रेक होता है, बट ये क्यू एम नहीं बन सकता, ठीक है, ये चीज़ क्यू एम नहीं बन सकता। अब ये ब्रेक होता है तो तुम इस पे से फिर से बाइंग का सोचोगे, ठीक है। एंड वहीं पे इस केस में अगर ये ब्रेक हो जाता है देन हम इसको गैप ब्रेक बोलते हैं, एंड इसको हम यहाँ से सेलिंग का सोचते हैं। सो आई होप MSNR के की लेवल्स सबको क्लियर है। अब लास्ट जो मैंने MSNR का नहीं है, हम यूज़ करते हैं जो भी मेरे ICT ट्रेडर्स है, ठीक है, वो होता है FVGs। FVGs आई थिंक यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को पता होगा। सो FVGs हमारा 3 की लेवल से बनता है, ठीक है, सॉरी 3 कैंडल स्टिक से बनता है। MSNR के अंदर अंदर नहीं है ये सब, ठीक है, लेकिन हम यूज़ करते हैं। सो FVGs जो है वो 3 कैंडल से बनता है, ठीक है। कैंडल किसी भी कलर का हो सकता है, कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे मेरा वीक है, फिर थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल बनता है, एंड देन फोर्थ कैंडल, थर्ड कैंडल बनता है। अब देखो, सो एवरेज मेरा हमेशा मिडिल कैंडल में ही बनता है। अब इस कैंडल में इस फर्स्ट कैंडल का लोएस्ट पॉइंट एंड देन इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट के बीच में जो गैप होगा, ठीक है, बीच में जो गैप होगा वो तुम्हारा FVG एरिया होता है। मींस यहाँ पे गैप है जहाँ पे वाटर फिल नहीं हुए, ठीक है, यहाँ पे गैप है जहाँ पे वाटर फिल नहीं हुए। सो इसको मैं बना देता हूँ ओके वाइट। यहाँ पे मेरे कुछ यहाँ पे गैप्स है जो वाटर यहाँ पे फिल नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे अगर ये कुछ ऐसा कुछ अगर फॉर्म होता कि इसके विक्स बड़े हैं, लंबे हैं, एंड इसके विक्स यहाँ तक इसने कवर किया है, ठीक है, सो इसके बीच में अब कोई गैप नहीं है, ठीक है, इसके बीच में अब कोई गैप नहीं है। सो FVG हमेशा 3 कैंडल से ही बनेगा, ठीक है, ये बाइंग का हो सेलिंग का हो, बस तुम्हें फर्स्ट कैंडल के विक, लोएस्ट विक सेलिंग के केस में, एंड देन थर्ड कैंडल का हाईएस्ट विक। वहीं पे बाइंग के केस में सेम इसका उल्टा होगा, ठीक है, बाय कैंडल का कलर्स मैटर नहीं करते, सो मैं कलर्स कुछ भी नहीं रख रहा, एंड देन थर्ड कैंडल, एंड यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ ऐसा है। नाउ फर्स्ट कैंडल का, यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट कैंडल ये है, फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट एंड देन थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट। इसके बीच में अगर कोई गैप है, मिडिल कैंडल का अगर विक्स ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। अगर मिडिल कैंडल का कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा फॉर्म हो रखा है, ठीक है, बस इसका लोएस्ट ये वीक है, बस लोएस्ट वीक है, तब भी तुम फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट एंड देन थर्ड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट, इसके बीच में जो एरिया है ये गैप एरिया है जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट आएगा एंड बाय होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नो ब्रो नो। अच्छा नो भाई। चलो अभी हम बस इसको लाइन चार्ट में समझते हैं। स्क्रीन शॉट ले, ओके, अभी हम इसको चार्ट में समझते हैं, एंड इसके बाद मैं असाइनमेंट दूंगा, एंड नेक्स्ट क्लास हमारा संडे को होगा, ठीक है। वीक में 2 क्लास, मैं चाहता हूँ तुम लोग टाइम दो अपने चार्ट्स को, एंड कुछ असाइनमेंट भेजूंगा, बहुत सारे होंगे, आराम से कंप्लीट करना, एंड सबके चार्ट्स में देखूंगा, ठीक है, किसने क्या मार्किंग कैसे किया है। अब कुछ रूल्स जो तुम्हें याद रखना है, हम जो FVG हमने जो ड्रॉ किया था, फिर से बैक जाता हूँ थोड़ा सा, ये जो FVG ड्रॉ किया था ये हमेशा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही ड्रॉ करोगे, ठीक है, H4 में नहीं, H4 H3 H2 H1 किसी में भी नहीं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। मीन्स डेली में, वीकली में, मंथली में, ईयरली में, किस में करना है करो, लेकिन 4 आवर
डेली 4 आवर 3 आवर 8 आवर 12 आवर इनमें नहीं, डेली के नीचे नहीं, ठीक है, याद रखना। चलो अभी मैं यहाँ पे ए लेवल क्या है, ए लेवल सिंपल सा सबको दिख जाएगा। ए लेवल हर हर जगह पे ए लेवल वी लेवल फॉर्म होता ही है, ठीक है, यहाँ पे एंड अगर यहाँ पे अगर मार्क करने में प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे मार्क करने में प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट लाइन चार्ट में चले जाओ, ठीक है। लाइन चार्ट देखो मैंने वो सेव करके रखा है, जो लोग एकदम न्यू है उनके लिए यहाँ पे होगा शायद, यहाँ पे ये, ठीक है, सेटिंग्स में जाके इसका, या फिर एंड्रॉयड में हो तो पता नहीं, शायद तो यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कैंडल स्टिक्स, ठीक है, लाइन चार्ट वगैरह वगैरह सब दिख जाएगा। लाइन चार्ट यहाँ पे जितने भी तुम्हारे ये सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है, ये सब एस एंड वीज है, ठीक है, एस वीज। सब मार्क करो, ठीक है, सब मार्क कर देता हूँ मैं, तुम्हें मार्क नहीं करना, बस मैं दिखा रहा हूँ एग्जांपल्स। ये अभी अगर मैं कैंडल स्टिक्स में जाता हूँ तो देखो जितने भी मैंने मार्क किए सब रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, वही कॉम्बिनेशन, सेल बाय सेल, ठीक है, बाय सेल बाय सेल। अब अगर मैंने सपोर्ट का किया है तो सेल बाय सेल, सेलिंग हुई देन बाइंग हुई, सपोर्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, सेलिंग हुई देन बाइंग हुई देन सपोर्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। हमें मतलब नहीं है यहाँ पे तुम्हें कितना फ्लोटिंग दिख रहा है, इससे मतलब नहीं है। जब तुम्हारा स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन होगा तब अपने आप ही अच्छे एंट्रीज आ जाएंगे। अब ए वी अगर हो गया, हम आरबीएस एसबीआर देखते हैं। अब आरबीएस एसबीआर वो पॉइंट्स होते हैं जो सब ए या फिर वी जब एक बार टूटता है, तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट था ये एक बार ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार ब्रेक हुआ। अब जब ब्रेक हुआ, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे आएगा, इसको एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करवाएगा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आया, टैप किया, सेलिंग हुआ, राइट। अब फिर से देखते हैं, यहाँ पे मेरा एक वी है जो एक दो बार अच्छे से रिएक्शन दिया, देन टूट गया, देन यहाँ पे जब मार्केट फिर से आया, इसको यहाँ से सेलिंग हुआ, ठीक है। फ्लोटिंग पे नहीं ध्यान देना है, फ्लोटिंग पे नहीं ध्यान देना है, बस देखो कि वो एसबीआर आरबीएस है कि नहीं। अब फिर से यहाँ पे मेरा सपोर्ट है, एक बार वर्क किया, ब्रेक हुआ, देन यहाँ पे जब मार्केट आया नेक्स्ट टाइम हल्का सा ड्रॉप दिया। कितना रिएक्शन चाहे कितना ही दे, ठीक है, वो एसबीआर आरबीएस ही है, ठीक है। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, डेली में चलते हैं, ओके। नाउ यहाँ पे ओके, ये वाला अभी तक आया नहीं है। यहाँ पे फिर से ये सपोर्ट है, मार्केट नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आया, ठीक है, सपोर्ट था, टूटा, रेजिस्टेंस बन गया, मींस ये अब एसबीआर है, मार्केट आया, टैप किया, फॉल, ठीक है। अब कुछ आरबीएस देखते हैं। ये मेरा रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इस कैंडल से इसको तोड़ा, मार्केट ने इस कैंडल से इसको तोड़ा, एंड जब मार्केट नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आया, इसको एज अ सपोर्ट बना के ऊपर चला गया, ठीक है। और देखते हैं कि और किसी को दिख रहा है तो बताना। सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे टैप किया एंड देन बाय, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, सॉरी रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आया, टैप किया एंड देन बाय। ये हो गया एसबीआर और आरबीएस के एग्जांपल। मुझे नहीं लगता तुम लोगों को और एग्जांपल चाहिए, ठीक है। किस को कुछ डाउट है इन दोनों इन चीज़ों में अभी? हेलो गाइस, Yes, sir. नहीं सर। डाउट नहीं ना? नो ब्रो, नो चलो, नो। सर्वर मत बोलो भाई, प्रो बोल देना, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं हो। अभी यहाँ पे
और यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे टैप किया, सेल, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं क्यूएम्स में, एंड क्यूएम में थोड़ा समझने वाली बात है कि क्यूएम हमेशा क्लियर क्यूएम यूज़ करना है हमें, ठीक है। की लेवल्स के लिए, एंट्रीज के लिए नहीं, एंट्रीज के लिए मैं बाद में बताऊंगा, पर की लेवल्स के लिए हमेशा क्लियर क्यूएम। क्लियर क्यूएम से क्या मतलब है, मैंने क्यूएम जब ड्रॉ किया था तुम लोगों ने देखा होगा कि मैंने कुछ क्लियर सा ड्रॉ किया है, ऐसा, जो कि तुम्हें लाइन चार्ट में अगर क्लियर दिख रहा है तो कैंडलस्टिक्स में भी क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। वो चाहे इसका ब्रेकआउट दे ना दे, ठीक है, बट क्लियर होना चाहिए। सो कुछ ऐसा, एक ए देन दूसरा ए, ठीक है, एक क्लियर, दो क्लियर होना चाहिए। अब इसके अंदर ऐसा नहीं, कुछ ऐसा हो रहा है कि ऐसा 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 देन ऐसा बनाया, कुछ ऐसा बना, नहीं, इस टाइप के क्यूएम्स नहीं, ठीक है। क्लियर क्यूएम, तो क्लियर क्यूएम से क्या मतलब है, हाँ चार्ट्स में दिखा तो अर्ली शोल्डर अगर हो वो नहीं कंसीडर करेंगे? क्या कहा, अर्ली शोल्डर अगर हो, अर्ली शोल्डर मीन्स कई बार एक और बन जाता है ना कि में राइट शोल्डर। कुछ ऐसा, हाँ या ना ना, ऊपर 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 एपेक्स लेवल से ऊपर ही। इसके ऊपर से, आप ड्रॉ करो जरा, या इसको ब्रेक करवा दो। हाँ अब फिर से नीचे नहीं, ब्रेकआउट इस चलो रहने दो, फिर अब बाद में कर लेंगे इसको। इसका ब्रेकआउट, नहीं वो एक्सटर्नल ब्रेकआउट होने से पहले कई बार एक और शोल्डर बन जाता है। अच्छा अभी जितना बता रहा हूँ उतने में फोकस करना, ठीक है। हम्म, अभी जितना बता रहा हूँ उतने में फोकस करना। अब यहाँ पे देखो, ये जो प्राइस एक्शन है इतना क्लियर नहीं है, राइट। अभी यहाँ पे तुम्हें क्यूएम तो दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे मेरा क्यूएम है, जो कि वर्क भी किया है, ठीक है, वर्क किया है, बट यहाँ पे ये रिस्की होते हैं, ठीक है, ये रिस्की होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने मल्टीपल्स तुम्हारे क्यूएम है, क्यूएम, ठीक है, क्यूएम, यहाँ पे ये मल्टीपल क्यूएम्स है। सो जब ये क्यूएम बन फॉर्म मींस, यहाँ पे मैं क्यूएम किस अगर ये मेरा क्लियर होता तो मैं कब कंसिडर करता, मतलब कब मैं इस हाई का ब्रेकआउट का वेट नहीं करता। जैसे कि किसी ने पूछा था यहाँ पे क्या हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, नहीं। अगर मेरा ये बस यही कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है, ये नीचे से मेरा कोई की लेवल्स है, ठीक है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा, की लेवल्स है। सो मैं इसको एज अ क्यूएम ड्रॉ कर दूंगा, एंड नेक्स्ट टाइम मार्केट वहाँ पे रिएक्ट किया है, बट इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा। मुझे चाहिए कुछ क्लियर क्यूएम। सो क्लियर क्यूएम कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे, वो वर्क करे कि ना करे, बट तुम्हें क्लियर क्यूएम्स यूज़ करने हैं। देख रहे हो यहाँ पे, देखो कितनी साफ प्राइस एक्शन है, एंड देन क्यूएम्स, क्लियर क्यूएम, ठीक है। एंड यहाँ पे ये स्टिल क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ज़्यादा प्राइस एक्शन नहीं है। हाँ तुम इस तरफ के क्यूएम्स को भी कंसिडर कर सकते हो, ये स्टिल क्लियर है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, एंड मार्केट ने वही से आके रिएक्ट किया है अच्छे से, ठीक है। फिर से तुम्हारा यहाँ पे अगेन एक क्लियर क्यूएम, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा वो नहीं, यहाँ पे जैसे इसका ब्रेक हुआ मैं इसको कंसिडर कर दूंगा, एंड मैं इसको एज अ एंट्री के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं इसको इन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा, तुम अगर इसको क्लियर क्यूएम बोलोगे, नहीं, ये मेरा क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स, यहाँ पे मल्टीपल क्यूएम क्रिएट हुआ है, एंड मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि मार्केट किसको रिस्पेक्ट करेगा, किसको नहीं। सो अगर तुम्हें क्लियर क्यूएम मिलता है उसको ड्रॉ करो, एंड अगर नहीं मिलता तो स्टिल इसके साथ मैं कभी कभी जाता हूँ, ठीक है, स्टिल जो थोड़े दिखने में वो होते हैं, अगली होते हैं, उनके साथ जाता हूँ, बट अगर तुम ना जाओ वो ज़्यादा अच्छा है। देन यहाँ पे ये क्लियर क्यूएम था, ठीक है, क्लियर क्यूएम था, एंड मार्केट वहाँ पे आकर टैप हुआ एंड देन फॉल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लियर क्यूएम है,
मार्केट आई, टैप की, फॉल किया। सो क्यूएम में किसी को दिक्कत है? गाइस नो एक ब्रो। सेकंड। बेटर क्यूएम में ये अगर सर प्रॉब्लम आएगा तो लाइन चार्ट में क्यूएम क्लियर दिखेगा। क्या क्या? क्यूएम कैंडल्स की चार्ट में प्लॉट करने में दिक्कत आती है, तो हम लोग इसको क्लियरली लाइन चार्ट देख सकते हैं ना, क्योंकि सेम दिखेगा लाइन चार्ट पे क्लियर। हाँ हाँ, अभी देखो यहाँ पे मेरा मान लेते हैं ये क्यूएम है एंड तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर की हम नहीं एग्जांपल नहीं देते। यहाँ पे तुम्हें क्यूएम कुछ ऐसा फॉर्म हुआ है, बट कैंडल स्टिक चार्ट में तुम्हें दिक्कत आ रहा है। जस्ट उसमें चले जाओ, लाइन चार्ट में चले जाओ एंड यहाँ पे तुम्हें क्लियर सा दिख जाएगा क्यूएम। एंड यहाँ पे मैं किस लिए यहाँ पे नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें लाइन चार्ट में भी 2-3 क्यूएम दिख जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे तुम्हें लाइन चार्ट में भी 2-3 क्यूएम दिख रहा है, छोड़ दो उस चीज़ को छोड़ दो। और अवॉइड अगर नहीं किया जा रहा तो लाइक थोड़ा सा रिस्की सेटअप बनेगा, बट तुम कर सकते हो। यहाँ पे क्लियर क्यूएम दिख रहा है, ले लो इसको। तो चलते हैं, मार्केट आया, टैप किया, बाय हुआ। वो बात अलग है कि बाद में इसको ब्रेक किया, बट ये डेली की कैंडल्स है तो अच्छे मूव देता है ये। और कुछ क्वेश्चन किसी को? नो ये ब्रो। कौन से टाइम फ्रेम पे देखना बेटर है, 1 आवर एंड अबव या? देखो जब हम ये चीज़ छोड़ते हैं, ये चीज़ मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ नेक्स्ट, और अगर मीन्स जब बताने का टाइम होगा तब बताऊंगा, क्योंकि टाइम फ्रेम्स के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी बस हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। एंड जो मैं वो दूंगा, क्या कहते हैं, असाइनमेंट दूंगा, उसको करके तुम समझ जाओगे कि कौन से टाइम फ्रेम में क्या ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो अब एक क्यूएम एक तो हो गया। क्वेश्चन था मेरे को मनीष, ये हाय सर। ये जो रिलेशनशिप एसएनआर है, ये हाँ सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे ही काम करता है, राइट? इसका हाँ, थ्रू क्लोज। आउट कंसेप्ट क्लोजिंग का है, वीक हाँ के ऊपर नहीं करते, राइट हाँ ना? हाँ, क्लोजिंग बेसिस पे। कुछ और क्वेश्चन? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, पूछो। हेलो। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग आप अपलोड करेंगे काइंडली? हेलो हाँ हाँ हाँ, मैं सर, अपलोड कर रिकॉर्डिंग दूंगा अपलोड रिकॉर्डिंग। करेंगे? मैंने क्लास नहीं देखा हाँ हाँ भाई, मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। पाकिस्तान में वर्क नहीं कर रहा। मैंने वो उनके सब कुछ किया लेकिन मिस हो गया बीच में। अच्छा कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा एंड उसके बाद प्रॉब्लम आता है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो हमेशा, ठीक है। चलो। ओके सर, थैंक यू। इंशाल्लाह बाद में बताऊँ अगर कुछ मसला हुआ तो, क्योंकि मैंने कुछ नहीं देखा पूरे क्लास अच्छा अच्छा अभी ज्वाइन हुआ। अच्छा, चलो अभी हम एफवीजी सॉरी ओसीएल के बारे में बात करते हैं। एंड ओसीएल लेवल्स तुम्हें इसमें लाइन चार्ट में नहीं दिखेंगे इतने अच्छे से, ठीक है। अब इसको तुम लाइन चार्ट में भी मार्क कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे तुम्हारा ये जो ये है कर्सर है, जहाँ जहाँ पे स्टक होता है वहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट्स होंगे, ठीक है। उस ओपन क्लोज लेवल्स होंगे। अब यहाँ पे मेरा स्टक हुआ है, मीन्स तुम जब मूव करोगे तुम्हारा ये चीज़ अपने आप कहीं पे आके रुकेगा, वहाँ पे तुम्हारे ओसीएल होते हैं। पर लाइन चार्ट में करने से अच्छा डायरेक्टली तुम इसको इसमें कैंडलस्टिक में जाके कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें साफ सुथरा दिख जाएगा ओसीएल, दो दो सेम कलर कैंडल के बीच का पॉइंट है, ठीक है। एंड फिर से तुम्हें क्लोजिंग से ही मार्क करना है, ठीक है। एंड हर एक सेम कलर के कैंडल के बीच का गैप जो एरिया होता है वो ओसीएल होता है। ओसीएल में किसी को कोई दिक्कत अभी? यस सर। अच्छा, अब है लास्ट जो चीज़ है वो है हमारा एफवीजी। एंड एफवीजी भी बहुत सिंपल है। इस कैंडल के भी यहाँ पे 3 कैंडल चाहिए हमें, कोई भी कैंडल के बीच का गैप यहाँ पे, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है। थर्ड कैंडल इस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से लेके ये थर्ड कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट तक, ये तुम्हारा एरिया हो जाएगा एफवीजी। एंड देखो मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आई, टैप किया एंड फॉलो, ठीक है सर। कैंडल स्टिक ये कोई भी कलर के हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी कलर के हो सकते हैं। यहाँ पे देखो ये सेलिंग की कैंडल, देन एक बाइंग की कैंडल, देन एक बाइंग की कैंडल। एंड इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक
जो भी गैप है इसको हम बोलते हैं एफवीजी। एंड मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आई, टैप किया, बाय, ठीक है। अब और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे सेलिंग की कैंडल, कोई भी कैंडल हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में एरिया है जो कि खाली है एंड मार्केट वहाँ पे आई, ठीक है। एंड हम मैंने क्या बोला था, डेली के नीचे नहीं, ठीक है, डेली के नीचे नहीं, एंड वहाँ से सेल, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन एंड आंसर का टाइम, अभी मुझे नहीं लगता किसी को कुछ डाउट है, फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हो। सर इस सेंटर में हम हाँ, पूछो पूछो, अब्दुल भाई पहले पूछो। हेलो। सर ये को भी एज ए किलर कर सकते हैं। हम करते हैं जो आईसीटी, ऐसे हम टोटली यूज कर रहे हैं, हमेशा प्लस आईसीटी यूज कर रहे हैं, तो आईसीटी हम एफजी, ठीक है। ये हफ्ते में हम ज्यादातर करते हैं फ्रेम पे भी इसको use करते हाई डेली ऊपर, डेली एंड डेली ऊपर। Let me be, पूछो क्या? हाँ सर मैं आप पूछना था सर मेथड के बारे में मेंशन के मतलब ये सर ऐसा कैसे प्रॉफिट सही वहां तक ही ऐसे चाहिए और कुछ द फ्लो नॉलेज मिला। एंड फ्लो क्लास में अभी पूरा मानना, ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन, वो चीज़ अच्छी बात नहीं है। तुमने अगर कुछ इसी चीज़ के लिए पे किया है तो उसका फुल बेनिफिट भी उठाना सीखो, ठीक है। तो क्लास अच्छे से करो, सब आ जाएगा। एंड प्रीवियस मंथ बहुत ही बेकार था, प्रीवियस मंथ लाइक एस एल्स के सबके, बट लेट्स सी इस मंथ कितना अच्छा होता है। अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है मेरा भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? नहीं ऑल क्लियर सर। ओके, सो क्या हम एंड करें लाइव या फिर सब किसी को कुछ डाउट है? क्वेश्चन है शिवम भाई, हाँ पूछो। ये जो ओपन क्लोज लेवल और जो ए और बी हम लोग मार्क करते हैं, यहाँ से जो प्राइस एक्सप्लोसिव जाना चाहिए या नॉर्मल वो है तो बस मार्क करके रखना है हमें? नहीं, अब देखो ये चीज़ भी मैं बाद में बताऊंगा कि तुम्हें कौन से लेवल्स मार्क करने हैं, क्योंकि तुम सारे ही की लेवल्स मार्क करके नहीं बैठ सकते, राइट। सारे ही प्राइस की लेवल्स मार्क करके नहीं बैठ सकते। अब वहाँ पे प्राइस, देखो हम फुटप्रिंट चार्ट यूज़ नहीं करते, इसलिए हमें ऑर्डर फ्लो या फिर ये सब नहीं पता कि मार्केट किस लेवल पे आके क्या कहते हैं, कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट नहीं करेगा। हमारा जितना काम है कि हाँ, मेरा सेटअप, मेरा फ्रेमवर्क ये बोल रहा है कि यहाँ से सेलिंग आएगा, यहाँ से बाइंग आएगा, उसके हिसाब से की लेवल्स ड्रॉ करो, वहाँ से सेल करो, बाई करो, ठीक है। बट कि वहाँ से एक्सप्लोजिव सेलिंग आएगी, एक्सप्लोजिव बाइंग आएगी, कौन से की लेवल से आएगी, कौन से की लेवल से नहीं आएगी, वो सेटअप के अकॉर्डिंग है, ठीक है। वो सब धीरे धीरे समझ आ जाएगा, अभी उसमें दिमाग नहीं लगाना है। चलो और कुछ क्वेश्चन? सर ये कोर्स जो है सर ये 1 मंथ के लिए है हाँ, 1 मंथ के आराम आराम से जाएंगे। मतलब, और डेली बेसिस पे क्लास होगा? नो नो, डेली बेसिस पे नहीं है। कोई कुछ पूछ रहा था और शायद? हाँ हाँ, मैं पूछ रहा था हफ्ते ये में जो दो आप 2 या 3 क्लास पूछो पूछो। सर मैं ये कह रहा था कि हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस होंगी। नहीं, हफ्ते में 2 या 3 क्लास इसलिए नहीं होगी क्योंकि मुझे बस अब ये कोर्स ख़त्म करवाना ये नहीं है, ठीक है।
अगर मैंने पैसे लिए तो 1 महीना अच्छे से टाइम भी दूंगा। वही है। सावन सावन भाई आप पूछो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जब यूट्यूब में जैसे बताया था ना, आप अभी केमिस्ट के साथ में आपने उसके उनके साथ मेंटरशिप की थी, तो वो एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि देखो वो जो बता रहे थे ना, मैंने देखे वो वीडियोस, काफी कॉम्प्लिकेटेड एंट्री, सब समझ नहीं आया। देखो वो बंदा कोर्स सेलर आप है, ठीक इसको है। बहुत हाँ वो हाँ बंदा को सेलर है, ये बात सच है कि वो बंदा कोर्स से कमाता है, क्योंकि देखो वो जो वो 2024 में कर रहा था वो अभी क्यों नहीं करता। वो 1:10, 1:20, 1:30, 50 ऐसे ट्रेड्स क्यों नहीं पकड़ता, ठीक है। वो बंदा टीचिंग में अच्छा है, समझाने में अच्छा है, बट रियल लाइफ ट्रेडिंग में अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर मैं 1:10, 1:20 निकाल सकता हूँ, फिर वो 1:4, 5 में क्यों आ रहा है, ठीक है, सोचने वाली बात है। सो हाँ, जब मैं था उसके साथ बहुत कुछ अच्छे सीखने को मिला कि ज़्यादातर बोलूँगा कि बेसिक बेसिक चीज़ें ही सीखने को मिला जो ऑलरेडी इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, ठीक है। H4 ब्रेकआउट, डेली जो डेली की बात कर रहे थे। अल्केमिस्ट की बात। ओहो, ओके ओके। ओके, चलो और खुद कुछ से क्वेश्चन। प्रैक्टिस करके ये improve किया। हाँ हाँ देखो आपने ये खुद से प्रैक्टिस की और फिर इम्प्रूव किया। हाँ इम्प्रूव किया। अभी देखो ये है कि जो अल्केमिस्ट है वो बेसिक चीज़ों में समझाने में बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है बेसिक चीज़ों में समझाने में। बट क्या कहते हैं, अगर तुम्हें अच्छा विन रेट, अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तो तुम्हें कुछ और भी मिक्स करना पड़ेगा। हाँ नो डाउट इनिशियल डेज में उसने उसके कोर्स ने बहुत हेल्प किया कि अ, मैंने भी वही इंटरनेट से वगैरह सुना सुना एंड मैंने लिया एंड देन फिर उसके बाद देखो कोर्स का प्राइस भी कम नहीं है, राइट। सो वही है कि बेसिक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई, की लेवल्स वगैरह, स्टोरी लाइन्स वगैरह अच्छे से क्लियर हो गई। हाँ, सो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ और चीज क्वेश्चन। काफी एक्सपेंसिव है, मैंने देखा था और हाँ देखा भी है वो वीडियो, ऐसे नहीं, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड से, और उसको उसकी फीस भी काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और फिर हम्म। ऐसे आप, इसलिए मैंने आपसे उसका रिव्यू पूछा, आपने किया तो आपका एक्सपीरियंस एंड एनुअल कैसी थी उन लोगों ने, ये मेरा हम्म, ये था बस, और कुछ नहीं। बट वही चीज आपने काफी आसान तरीके से कैंडल पे बताई, यूट्यूब पे भी और यहाँ पे भी। चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा इजी में बताना ज़्यादा वो है। अगर देखो तुम जो चार्ट्स में करते हो, अगर तुम्हें वो समझाना नहीं आता, तो सच बोल रहा हो, तुम रैंडम रैंडम शिट्स कर रहे हो, ठीक है। सो वही है, तुम अगर कुछ चार्ट्स में कर रहे हो एंड तुम्हें वो समझाना, तुम्हें एक्सप्लेन करना नहीं आता, देन तुम गलत कर रहे हो, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। तो वही है कि एल्केमिस्ट जो कर रहा था उस टाइम, ठीक है, उस टाइम कर रहा था, एक तो रिप्ले में करता है, हमेशा रिप्ले में करता है, ठीक है। बैक टेस्टिंग भी रिप्ले में चलता है एंड मेरे जो मेंटरशिप की ग्रुप्स है, ठीक है, पहले की जो ग्रुप्स मैं अभी भी चार्ट शेयर करता हूँ वहाँ पे। सो वही है, अगर कुछ चीज़ आती है तो लाइव शेयर करते हैं हम, ठीक है। एंड एल्केमिस्ट ये चीज़ नहीं करता। वही है, मार्केट प्ले होने के बाद कुछ भी देखो, तुम अगर थोड़े से दिमाग लगा के वो करोगे तो वो बंदा एक चीज़ करता है कि एक ही पॉइंट पे बाई सेलिंग करता है, ठीक है, बाई सेलिंग करता है एंड देन जो भी काम करता है उसके हिसाब से अ, वो करता है, क्या कहते हैं, लॉजिक लगा के पोस्ट करता है टेलीग्राम में। इसलिए उसके ज़्यादातर ट्रेड्स नहीं दिखेंगे तुम्हें। ट्रेडर नहीं, टीचर है वो बस। आपने सही कहा, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, रियल में मैंने फेस किया है। हम्म, बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइन चीज और एक्सपीरियंस बेस पे टीचिंग करके प्रॉफिटेबल है, ये रियलिटी है। अभी देखो तुम अगर 1:4, 1:5 के ट्रेड्स और दोनों डायरेक्शन में कोई भी निकाल सकता है, मैं भी निकाल सकता हूँ, कोई भी निकाल सकता है, लेकिन एक पॉइंट से मार्केट को हमें 1:10 के तरफ डायरेक्शन देना, वो रियल स्किल है, वो प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है। उस बंदे को अगर बुराई, नो हेट, बट उस बंदे को अगर आती 1:20, 1:30 निकालना आता होगा, आता था। सो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो किस लिए 1:4 में वो हुआ, ठीक है, स्विच हुआ। सो वही है। काफी डाउट्स क्लियर हुए, मैंने यूट्यूब से वीडियो भी देखे और यहाँ पे अपने थोड़ा अलग बता के उसको क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच।
और उस चीज़ में कभी मत जाना कि wants to 30 wants to 50 wants to 100, ये इस चीज़ में पढ़ो ही मत, ठीक है। ये सारे इमेजिनरी थिंग्स है, ठीक है। अब बहुत सारे वेज है जिससे तुम ये सब कर सकते हो, ठीक है। मॉड्स ऐप भी आते हैं MT5 के, ठीक है। सो अगर है भी नहीं, तुम डेवलपर को पैसे दे दो थोड़े से, वो बना के दे देगा, ठीक है। एग्जैक्टली चार्ट्स दिखेंगे उसमें, बस तुम्हारा पैसा डेमो होगा। एंड तुम कहीं से भी आफ्टर मार्केट मूव करता है, तुम कहीं से भी अपने एरोस वैरोस लगा सकते हो, जो भी तुम्हारा वो दिखाता है, हिस्ट्री दिखाता है। लेकिन अगर रियल चार्ट में अगर तुम वही चीज़ ट्रेडिंग व्यू में पहले करके दिखाओ, राइट। ट्रेडिंग व्यू मॉड नहीं आता, एंड ट्रेडिंग व्यू में एडिट करना भी इजी नहीं है। 10 मिनट्स कैंडल क्लोज होने का पेशेंस बनाने एक चैलेंज है ट्रेडिंग में, ये रियलिटी है, मैं फेस करता हूँ। सो वही पेशेंस मेरे पे भी बहुत कम था पहले से ही, बट अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ठीक है। पेशेंस इज एवरीथिंग, पेशेंस इज एवरीथिंग। आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहे हैं? एंट्री कर। हेलो जी, हाँ बोलो। हमारे ज्यादातर कंफ्यूजन उनकी वीडियो जो हमने देखी है, फॉर एग्जांपल रिजेक्ट डील गया 4 आवर में ब्रेकआउट हो गया, तो जिस तरह वो लोग बताते हैं उस तरह रियल चार्ट पे वर्क नहीं करता नहीं मार्केट। करता, हाँ। फॉर एग्जांपल QM लेवल पे आके या एपेक्स लेवल पे आके वहां से इस तरह रिस्पेक्ट नहीं देता, जिसके कारण लॉस हो जाता है हमें। देखो तो ये क्या वजह हो सकती है उनके यहाँ? देखो मार्केट हमेशा सेम नहीं जी रहती, जी ठीक है। मार्केट हमेशा सेम नहीं रहती। देखो 100 लोगों को एक चीज दिख रही है, ठीक है। वहां पे ऑब्वियसली स्मार्ट मनी, जो भी मार्केट मूवर्स है, जो भी मार्केट मेकर्स है, उनको उनको भी वो चीज दिख रही है कि हाँ, यहाँ पे QM है जो कि क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। वहां पे अगर सब डेली रिजेक्ट, डेली H4 ब्रेकआउट के बाद वहां पे एंट्री ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको पता है वहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स ऑलरेडी एंटर्ड है। उनका SL देके कहीं ऊपर लेवल से ड्रॉप हो जाती है, राइट। सो वही चीज़ है, हमें बस इसी चीज़ को अवॉइड करना है, एंड इसी चीज़ को अवॉइड करना मैं सिखाऊंगा। दूसरी बात ये सर, फॉर एग्जांपल इस तरह हो सकता है कि मतलब डेली रिजेक्ट डेली होके 4 आवर ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक एपेक्स लेवल पे आके यहाँ से हम मजीद कंफर्मेशन ले सके, क्योंकि हम नहीं, तो डायरेक्ट एंट्री करते हैं। मैं ऐसे यूज़, मैं ये डेली से डेली H4 ब्रेकआउट ये यूज़ नहीं करता। मैंने पहले ही बताया है, स्टोरी लाइन मैं यूज़ नहीं करता। मैं बाइस के लिए कुछ और यूज़ करता हूँ, जो कि धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। अभी स्टोरी लाइन पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि हम उसे यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। अच्छा जी। चलो, आई होप कि सबका क्वेश्चन क्लियर है अब तक, या फिर कुछ और है? क्लियर है, राइट। शुभम भाई, वो यूट्यूब के वीडियोस है, वो देखूं या ना ना, मत देखूं, देखो, वो जो आपने मत देखो, यूट्यूब के रील्स में देखो यूट्यूब नहीं देखी? मत देखो। अभी मैं सिखा रहा हूँ ना, बेसिक से सिखा रहा हूँ, तो माइंड को खाली रखो, एंड जो मैं सिखा रहा हूँ वो ओके ओके, डालो, ठीक है। चलो, श्योर। चलो फिर गुड नाइट। आई थिंक सबका क्वेश्चन क्लियर है। यस गुड जी। नाइट सर। गुड गुड नाइट, नाइट। बाय। चलो चलो, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। मिलते हैं बाय सैटरडे, एवरीवन। संडे को मिलते हैं, ठीक है, संडे को। ओके, बाय। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन।